मैं पूछ रही थी यशु, लास्ट 2-3 दिन हम लोग थोड़े से ऑक्यूपाइड थे, तुम लोग का कैसा रहा? क्या हाँ, करते थे प्राइमरीली? हमारा वही स्कूल का हॉलीडे होमवर्क वगैरह, पेंडिंग वर्क, हुँ, थोड़ा हुँ। बहुत इंग्लिश पढ़ा हमने, बस नरेशन किए थे। न नरेशन किए थे। क्या क्या किए नरेशन में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें आपका सन का जो फॉर्मूला होता है वो सीखते हैं, फिर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। हुँ, हुँ। ये स्कूल के सिलेबस में है तुम लोग का? स्कूल के सिलेबस में नहीं था, भैया पढ़ा रहे थे तो हम लोग अपनी तरफ से बहुत प्रैक्टिस किए। शुरू में जैसे ही भैया पढ़ाते हैं उसी समय टेस्ट लेते तो 2 नंबर, कभी जीरो नंबर। कौन से फिर भैया? वो सिमरन समय के पास जो पढ़ाने आते। अच्छा, वो अभी भी पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, बीच बीच में छोड़ ऑलराइट, देते फिर पढ़ाते। ओके। ऐसे ही फिर हम लोग पहले 2 नंबर, फिर 0 नंबर, फिर धीरे धीरे बढ़ के 4 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ। प्रैक्टिस। इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नाइस, हाँ। नाइस, नाइस। Makes the man perfect. Yeah. गोर लागे छी भाभी खुश एंड रहो भाईजी. कृषांक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. सो तुम लोग के स्कूल में अभी तो वेकेशन में अभी भी है अराउंड 15 डेज, राइट? 2 जुलाई को खुलेंगे। 2 तीन जुलाई? जुलाई तीन ठीक है, जुलाई तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हैं फिर। हाँ। नाइस। ओ आई सी, वेरी मिस्टेक हो गया, मैंने आकाश लोग को लिंक नहीं भेजा। कैसे नहीं भेजा? तुमने सिग्नल पे तो शेयर किया ही है ना? आज बोला टैब से मैं सिग्नल पे ज्वाइन नहीं हो पा रहा, मुझे ईमेल कर दिया कर ऑलराइट, ली। ऑलराइट। ठीक है। अच्छे से गेट लगा. पीछे चल रहा. तो सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग अभी कौन से रूम में हो? हम अंदर वाले रूम में हैं, बेडरूम में. अच्छा मम्मी के वो, फ्लोर पे। अच्छा, गॉट इट। अच्छा, ये रूम आई थिंक मैंने कभी, मुझे याद ही नहीं है, मैं नॉर्मली इस रूम में कभी गई नहीं हूँ ना, तो मुझे इसलिए अनफेमिलियर लग रहा था। यस, सेंड द लिंक। आज आप 2 मिनट हमसे ही बातें की, जो लोग अभी जो। कृषांक, 2-3 दिन तुम्हारे कैसे रहे? लास्ट 2-3 दिन अच्छे रहे. क्या करते हो? पढ़ाई। कुछ ट्राई किया पढ़ाई में? कुछ न्यू ट्राई कोशिश की? नरेशंस करा हमने न्यू. और और आई सी, एक और चीज हमने वर्ड्स मीनिंग याद हाँ किया हर वही रोज मैं भी कह बीस रहा बीस था. क्या क्या क्या? कुड यू टेल मी अ फ्यू वर्ड्स, फ्यू न्यू वर्ड्स दैट यू लर्नड? हाँ, आई सी जैसे आपका भाभी यू लुक सो. एम्फासिस मतलब ब्लॉक में होता है, आई सी। फिर और भी सारे वर्ड्स थे, 1 मिनट रिवर्स। भाभी यू लुक सो कमीली. आई लुक कमीली? कमीली मतलब सुंदर। ब्यूटीफुल. कैन यू गिव मी द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड? COMELI। COMELY. LY। कमीली? अब यू कमली बोलते हैं तो वो कमीली कमीली क्यों अच्छा, तभी वो गाना बना था, कमली कमली मैं कमली। हाँ. हाँ, राइट, आई थिंक वही है प्रॉब्ली, बट इट्स कम होता है ना, अच्छा, आप समझ में कम टू आया। माई मैं कम टू माई प्लेस टुमारो, तो इट्स कमली। ओके। तो आई सी फिर ऑलवेज जैसे चेक द स्क्रूटनी, प्रोनाउंसिएशन। हाँ, स्क्रूटनी छानबीन। या, एवराइज. लालच. ग्रीड. यस, वेरी गोड़ गुड, लागी वेरी छी, गोड़ गुड। लागी छी। एवरेस्ट। रेन खुश एवरेज रहो, होता है विद्वान बनो, एक्चुअली। धनवान बनो, पहलवान बनो। रेनेसेंस, रीबर्थ ऑफ समथिंग। यस, रेनेसां। रेनेसां और कैजोल. रेनेसांस। कैजुअल क्या होता है? हाँ, कैजोल बहलाना. कैजोल। कैजोल इज अ गुड वर्ड टू। तो जब तुम रूठ जाते हो तो तुम्हारे साथ क्या किया जाता है? टाइम इनकैप्सुलेट, टू बढ़ाओ ना। समराइज समथिंग। मंक ने जो पूछा, अगर रूठ जाते हो तो क्या किया जाता है? बोलते हैं कि रहने दो, तो ही मान जाएगा। कैजोल किया जाता है कृषांक। और तुम लोग हॉरिजॉन्टल हो। हाँ, ये प्लीज, चीकू। we would like to ची- see you horizontal rather than vertical.
All right. So, how do we begin today? How's the weather? How is the weather in Delhi these days? Very, very, very hot. Hmm. 30 जीना ही मुश्किल है 40, 44 degrees Celsius max and less 34. yes. It's not less, it's called minimum. The minimum Minimum. temperature in a day is 34 degrees and maximum is 44. 44 is pretty high, like very, very high. भाई Are भी you गांव में तो 50 डिग्री है 56 is लोग चलने 50? लगे हैं तो हम्म वही कहता है कि 45 डिग्री पता नहीं फोन करके बता रहे थे कि 50 है उसके बाद से फिर इसलिए लोगों मैंने को आपको फिर बताया हालत खराब हो जाती है I don't think so possible. Like 50 में I don't think so human beings survive कर सकते हैं. यहाँ वहां पे फोन कर करके बोल रहे इतनी गर्मी है कि 50 डिग्री है मैंने बोला अच्छा तुम्हारा गांव मधुबनी में फॉल करता है सिमरन? क्या? Does your village fall in the Madhubani area? मधुबनी एरिया में नहीं है हमारा इतना याद है हमारा गांव समस्तीपुर में है समस्तीपुर मधुबनी हाँ, तो मधुबनी में ये समस्तीपुर समस्तीपुर so हाँ, समस्तीपुर is मधुबनी है Madhubani, right? So I'll हाँ, tell you the मधुबनी temperature. मधुबनी तुम्हारा नानी गांव है, तुम्हारा गांव जयनगर है। No, जयनगर। I think she's referring to the place जिसको वो रेफर करी तुम उसकी बात करोगे, right? She's referring to which place? She's referring to समस्तीपुर. Right. Simran, are you referring to your नानी गांव और दादी गांव? यो नानी गांव नानी गांव. ये क्या बोली यो नानी So 50 degrees is false news. The maximum temperature हाँ, in Madhubani is 39 degrees Celsius. Maximum. I सब see इतना my also गर्मी में जल mistake. रहे हैं ना इसलिए दिल्ली अपने मन maximum से is अंदाजा लगाते हैं 36. Right. So never buy. उनको feel हो रहा है 50 जैसा, लेकिन never say it's 50 क्योंकि people will not believe you. इंडिया में कहीं भी अभी 50 degrees reach नहीं कर रहा है. 50 degrees is सबसे बड़ी चीज पता है क्या नानी गांव में एक तो इतनी गर्मी है ऊपर से किसी के घर में एसी कूलर नहीं है एक पंखा है उसमें भी सारा दिन लाइट चली जाती है ढंग से 1 घंटा लाइट आती नहीं ढंग से 3 घंटा लाइट चली वो जाती है इंसान उन इंसानों के लिए 50 डिग्री क्या 100 डिग्री होगा again. तुम लोग जो ये statement दे रहे हो ये तुम highly गलत statement है ये. You're not getting my point. Okay, ऐसे just continue the class. Okay, no, continue करते हैं. Just word आप cut कर दीजिए. मंक आपने स्ट्रेटजी बनाने बोली थी हमने वो बहुत दिल से बनाया है ओके, किसने बनाया? अच्छा, तुम्हारा फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया, नहीं वर्टिकल हो गया वीडियो। हाँ वो मन टैब की विड्थ छोटी है ना तो हम दोनों एक में फिट नहीं आ पाएंगे अगर ऐसे करें तो देखिए या तो मैं या तो ये नहीं तुम दोनों दिख रहे हो तुम दोनों दिख रहे हो हो। चीकू you both are visible so it's fine ओके, तो स्ट्रेटजी किसने बनाई है और एक एक करके कौन दिखा रहा है, कौन पहले दिखा रहा है, कौन बाद में दिखा हम रहा है? चारों ने बनाई है स्ट्रेटजी Who goes first? सिमरन. Can you share it on the screen by scanning it and then how do you सबसे share छोटे it? से स्टार्ट होगा मंक आपने कहा था तो मेंटल एक्सरसाइज है तो हमने मन में बनाई. मैंने भी मन में बनाई है ठीक है, okay, it will be recorded and we'll have it for review online. So go on, who goes first? Simran goes Simran. first Simran, go first. मेरे को फर्स्ट पकड़ Acha, एक in this मिनट class में। everybody has to try to speak in English as much as possible लेकिन कहीं पे if you feel that you are not able to express yourself तो then only then try to go with Hindi so Simran I'm especially telling this to you पकड़ की जगह you could just say can you hold this place if you want to learn this language you have to learn to use it ओके अरे इसको घुमा मैं ऐसे बता दूंगी ना तो तुम दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम है तुम लोग अपने टैबलेट को स्टेबल क्यों नहीं रख पा रहे हो अरे सिमरन ने वो नोटबुक में लिखा था मैं नोटबुक दिखा रहा था नहीं नोटबुक छोड़ दे मैं ऐसे मुंह से बता दूंगी ना या मैं दिखा दूं वो नहीं थे दिखा दो दिखा दूं म्यूट पे था। दिखाओ भी और बोलो भी। मैंने Yeah, and ऐसे then नोटबुक में be it in English, let it be in English.
अच्छा बोलती हूँ वैसे मंक इस थोड़ा ना आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा शायद से। Oh, then you read it and then explain it to us. हम्म। सिमरन, कैन यू से द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश कि मंक आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा शायद से? पर perhaps you will see it। धुंधले धुंधले को क्या बोलेंगे? Blurred ब्लरी। or हाँ illegible. हाँ हाँ हाँ। मंक, Perhaps you have seen it blurry। you have seen. Who will tell have seen is present tense, past tense or future tense? Present Have I tense। say it is present tense. Present Yes. perfect। have Present seen. Has seen is Has present seen। perfect. Seen is present tense, you're saying. नो नो सीन तो पास्ट है तुम लेकिन हैज एक हैव मिनट, तूने प्रेजेंट है। सेंटेंस ही गलत बनाया, हैड बीन होना चाहिए। Simran, listen, don't give me multiple That's- answers. I'm asking you once again and just give me one answer. Have seen is present tense, past tense or future tense? हैव सीन ये तो कोई टेंस ही नहीं है। हैव सीन हैड सीन Okay, होना okay, चाहिए। Simran, you're done talking. I got your answer. Chiku, have seen, present tense, past or future? आई सी। ये सबसे पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये वर्ड ही इसमें सेंटेंस पूरा गलत बनाया है। Answer the question. ये होगा नहीं, ऐसे मुझे नहीं पता। Yash, have seen. HAVE space SEEN. May I? I see present अरे perfect. मैं बोल रहा था, जरूर से बोलना। Krishank, अपना वो- गंदा इंसान। don't behave this way in the class. I asked Yash, he answered when he was asked to answer. Okay. What is your answer, Krishank? Present perfect tense. Everybody is wrong. I think present perfect is correct. I see. How explain how do you think it is wrong? Because seen is past tense. I see, Yeah, but लेकिन have has seen. have के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगती है भाभी ना। saw is a past tense. Seen is a अबे सीन भी पास्ट टेंस Seen is होता है। second verb. Seen is second verb. So So Krishank, third verb. saw is also past tense, but seen present Seen tense is में S double third. T होता है, right? Yeah. Seen is I third see. form of verb, right? लेकिन has have के साथ ना verb की थर्ड फॉर्म लगती है। अच्छा, ठीक है. Maybe I'm wrong. Let me revise it. I think present perfect is correct, but here it is not applicable. Simran was still wrong. Yeah, she Because used it. She used it wrongly. When you're saying कि monk आपको अभी धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, तो you have to say monk probably the screen I'm sharing with you would be a little blurry. Maybe a little no. See, blurry. simpler. Make it ये तो बहुत simpler. खतरनाक इंग्लिश हो गई मेरे लिए। Make it simpler. सिमरन, it doesn't matter तुम्हारे लिए क्या है, जो correct है जो वो सीखना ही होगा तुमको, या फिर give it up. Don't be like मेरे लिए खतरनाक हो गया. Right. सीखना है तो See, सीखना है. it's simpler. See, I see. We can probably make it simpler for kids. Okay, by the way, I stand corrected. Simran and Chiku absolutely wrong, and Yash and Krishank were right. It is a present perfect tense. And a simpler way of saying it would be, monk, probably you are seeing it blurred. Yeah. Right? It's very simple. Probably शायद you are. शायद का हो गया probably. Can you please repeat what you have said? Probably you are seeing it wrong or blurred. Probably. Probably. I mean, use the probably. Probably You are seeing it blurred. blurred. शायद आप इसे देख रहे हैं धुंधला, या सिमरन ने कौन सा वर्ड यूज किया था? धुंधला धुंधला देख रहे हो। धुंधला ये ही बोल आपको रही थी दूंगा ना. कुछ और शायद। So और this is इसका how भी you सिंपल हो learn. जाएगा. और Yes, इसका भी sorry. सिंपल हो जाएगा. Probably this is illegible. Illegible मतलब जो पढ़ने में नहीं आ रहा हो. जो किसी चीज के योग्य में ना हो। नहीं. Simple. Eligible वो अलग है. वो- Illegible है ये. अच्छा वो तो एलिजिबल होता है ना। सॉरी हाँ. सॉरी। एलिजिबल हुआ योग्य, और इनएलिजिबल हुआ जो अयोग्य. तुम इस क्लास में बैठने के योग्य हो मतलब तुम एलिजिबल हो, इस क्लास में बैठने के योग्य नहीं हो मतलब तुम इनएलिजिबल हो.
लेकिन कोई टेक्स्ट अगर तुम पढ़ नहीं पा रही हो फॉर सम रीजन, या तो उसका टेक्स्ट बहुत धुंधला है या प्रिंटिंग अच्छी नहीं हुई है, तो किसी भी रीजन से अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो उसको तुम बोलोगे illegible, ILLEGIBLE, illegible. इसका स्पेलिंग फिर से कौन बताएगा? जस्ट बाय लिसनिंग इट अगेन। मैं ही बता दूं। बता दो। ILL नहीं, ILLEGIBLE, illegible. फिर से बोलो। ILLEGIBLE. Perfect. करेक्ट। ओके, so yeah, Something that carry is on. not clear enough to read. Yeah, carry on, Simran, now. But before you carry on, give me the right sentence that you just learned. वो धुंधले के बारे में। Hmm. Monk, probably, probably, the screen that I was sharing you was blurred. Yeah, that, yeah, अभी sure. भी नहीं है। But Sure, the sure. moment Yeah. she said was, वो past tense हो गया ना, वो तो अभी शेयर कर रही है. But वो probably अभी, because she was showing it at that time, so उसने okay, cool, yeah, let's go. Let's move on. In the recording, you can check it later if you want to. Sure, show us the plan, strategy. ओके, तो मंक, मेरा जो गोल है अभी लाइफ का, वो है IAS ऑफिसर बनना। तो मैंने उस चीज को लेके अपनी स्ट्रेटजी बनाई, मैंने सर्च किया। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको 11th क्लास के बाद, मतलब 10th के बाद जो हम अपनी स्ट्रीम चुनते हैं उसके बाद से बता रही हूँ। तो 10th करने के बाद अगर एक IAS ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए हमें 11th में हम आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स तीनों चुन के IAS ऑफिसर बन सकते हैं। पर गूगल पे बताया था कि आर्ट स्ट्रीम थोड़ी बेस्ट होगी क्योंकि वो ज्यादा स्कोरिंग होती है, और मैंने 11th में आर्ट्स ही ले रखी है। तो आर्ट्स से ली है। हाँ, ली है, सॉरी। तो अब आर्ट्स से भी हम लोग ये सब कर सकते हैं। दूसरी चीज ये थी, मैंने ये सर्च की थी कि अगर हम 12th करते हैं, 12th हमने पूरी कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद क्या हम IAS ऑफिसर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो वो भी नहीं, वो तो उसमें कह रखा है कि नहीं, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तुम्हें IAS बनना है तो उसके लिए कम से कम तुम्हें ग्रेजुएशन करनी होगी अपनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैंने जो जो सर्च किया वो मैं बताती हूँ। तो मैंने पूरा देखा कि 12th के बाद हमें IAS बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले ये बताया कि हमें ग्रेजुएशन करनी होगी। फिर मैंने देखा कि ग्रेजुएशन करने में कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ऐसे ये सारे कुछ सब्जेक्ट है जो उसमें इंक्लूडेड होंगे। और अब क्योंकि IAS का एग्जाम जो है UPSC से लिया जाता है, हमें UPSC क्रैक करनी पड़ती है IAS बनने के लिए। तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था UPSC में जाने के लिए। वो ये था कि एक कैंडिडेट को, अगर वो UPSC का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और मतलब एक जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट मिलते हैं IAS बनने के लिए, और उसकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल। और अब हमें ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करना होगा? तो आफ्टर ग्रेजुएशन सिविल सर्विस एग्जाम, हमें सिविल मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग UPSC के एग्जाम देने की पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब UPSC भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें 3 तरह के एग्जाम होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और पर्सनालिटी इंटरव्यू। हमें इन तीनों एग्जामों को अच्छे से देना पड़ता है। और इनके अंदर जो मतलब हमें पढ़ना होगा वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, और थोड़ी बेसिक मैथ्स भी हमें आनी चाहिए। तो मैंने ये चीजें अपनी सर्च की। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी और भी है? नहीं, मेरा इतना ही है, अभी इतना ही किया मैंने, हो गया मेरा। ठीक है, तो अभी हम कमेंट्स रिजर्व कर सकते हैं या ऐसे ही आपको कुछ कमेंट करना है इस पे? आप म्यूटेड है। म्यूट। म्यूट।
You can say We can you resolve. are on. You are probably on mute. Can you say this, Simran? You are probably on mute. Yeah, I was. Thank you for reminding me. Um, yes, I would like to reserve my comments until all four of them have shared their strategy with us. Sure, let's do that. Continue. Next in the line. मी हाँ मन तो जैसा कि मैं बताऊँ तो अभी मेरे लाइफ के मेरा भी लाइफ के स्कूल लाइफ के 3 साल और बचे हैं, 10th 11th 12th। ये सब पढ़ने के बाद मैं 11 मतलब 10th के बाद तो मैं कॉमर्स चुनूंगा। ओके, कॉमर्स चुनने के बाद बाकी के स्कूल लाइफ पढ़ने के बाद और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा कि मेरे ध्यान में एक ऐसा टीचर है जो, जैसे मेरा ड्रीम जॉब है, मुझे गूगल में जाना है, तो वो टीचर मुझे इतनी अच्छी से प्रैक्टिस करवा देगा कि मेरा गूगल फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन में और या स्कूल लाइफ में उनसे एकदम शिक्षा लूंगा, तो वो मुझे अच्छे से समझा देंगे। ये है। Okay. Okay, we'll reserve the comment. And may I ask who is the teacher? हाँ, मैं. आप एक्सपीरियंस है ना इसलिए। Right. अरे मतलब जो टीचर, अच्छा नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा भाजी तेरे टीचर के बारे में पूछना। Right. Okay. So we'll reserve the comment until later. Who is next in the line? समीर। मैंने कहा अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। या मैं बोल ही चला। वेरी गुड। हाँ, सो भाई जी, माय स्ट्रेटजी इज, हाँ तो मैं भी क्लास 9th में पढ़ रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 9th में अच्छे नंबर लाके फिर 10th में जाऊँ, फिर मैं 10th में भी अच्छे नंबर लाके 11th में जाऊँ, 11th में जाके मैं कॉमर्स लूँ। कॉमर्स लेने के बाद चलो, कॉमर्स विद मैथ चाहिए मुझे। उसको लेने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगा अपने लिए और 6th क्लास से लेके 11th क्लास तक, 10th क्लास तक की मैथ्स की बुक को रिवीजन करूंगा। फिर मैं अप्लाई कर दूंगा अपने सीए फाउंडेशन के लिए। फिर जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं पास हो गया, तो फिर मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दूंगा इंटरमीडिएट उसकी, वो एग्ज़ाम की। फिर उसके साथ में मैंने 12th पास कर ली। और मुझे तो उसमें सीए बनने के लिए 12th क्लास में 50% से ऊपर आने चाहिए परसेंटेजेस, तभी हम सीए कर सकते हैं। सो फिर मैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। फिर तैयारी करते करते मुझे कोई कोई कंपनी में जाके अपना ये सीखना पड़ता है कि कैसे सीए वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं वो दूसरों के लिए। तो ये तो इस सब चीज़ों की मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर मेहनत करके मैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम निकाल लूँगा। उसके बाद में खूब फिर आएगी असली मेहनत, जिसमें मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, फिर सीए फाइनल एग्ज़ाम निकाल दूँगा। फिर किसी कंपनी के अंडर जाके काम करूँगा, फिर धीरे-धीरे अपना खुद का एक वो खोल लूँगा, खुद का एक ऑफ़िस खोल लूँगा, फिर उसके अंदर अपना हक चलाऊँगा। थैंक यू। Okay. Good. हक चलाऊंगा नहीं, जिम्मेवारी निभाऊंगा। फिर पहले मैं लोगों के अंडर था, फिर लोगों को अपने अंडर कर लूँगा। उनकी जिम्मेवारी ले लोगे। ये जिम्मेदार इंसान नहीं है। क्या मस्त तरीके से थैंक यू बोला है, थैंक यू। Right. So I'll reserve the comment until later. You can go now, Yashu. अभी मैं क्या इतना पीछे से क्लास से बताऊँ, 11th क्लास में ही हूँ मैं तो। अभी मैं हूँ 11th क्लास में, जहाँ पे मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली है। मेरे को पहले बहुत कन्फ्यूज़न था कि आर्मी में कॉमर्स जिन बच्चे ने 11th में ली होती है, जिसने 12th पास कॉमर्स की होती है, उसको आर्मी में लेते हैं कि नहीं, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स में तो नहीं लेते हैं। मैंने बहुत रिसर्च की, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, कॉमर्स वाले बच्चे आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर 3 साल के प्रोग्राम वहाँ जो एकेडमी में होता है, वहाँ पे बीए की डिग्री या बीएससी की डिग्री मिलेगी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से।
तो मैंने कॉमर्स विद मैथ इस ले लिया, और वैसे भी मेरा लेने का मन था बहुत, ले लिया। अब उसके साथ मैं पढ़ रहा हूँ अभी, और फिर मेरे पास अभी एनडीए की बुक्स है 3, इसमें से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स उसमें हैं, क्वेश्चन बैंक्स है, फिर उसमें सारा थ्योरी भी है। तो वो तीनों बुक्स अगर मैं ख़त्म कर लेता हूँ तो मैं एनडीए के लिए पूरा रेडी हूँ। अब एनडीए में आराम से चुटकी बजा के क्लियर कर लूँगा। बस एक चीज़ दिक्कत देती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं जितने घंटे का पेपर होता है उससे 10 मिनट कम का टाइमर लगाऊंगा और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। इससे मेरी टाइम जो है ठीक हो जाएगा, कि मैं पेपर टाइम सारे क्वेश्चंस ऑन टाइम और पेपर अच्छे से रिवाइज करके फिर सबमिट करूंगा। और उसके लिए अभी और भी मैं, और जैसे आर्मी में होता क्या, आर्मी का मेन काम क्या होता है, उस सब के लिए मैं यूट्यूब पे एक कैप्टन रघु रमन है, वो कैप्टन की पोस्ट पे है, तो वो अपनी पूरी आर्मी की जर्नी, आर्मी की लाइफ बताते हैं, आर्मी में होता क्या क्या, आर्मी के अंदर का पूरा नेचर बताते हैं, तो वो उनसे मैं जानता रहता हूँ। हो गया। Okay, so I would ask IC to give her short comments and feedback on all four, and let's try to keep it short. And I'll also do the same. Unmute. All right. I'll start with Simran. I see that she has made a lot of progress. So, considerable progress in defining her goals and understanding the procedure or the process involved in achieving them. So, she's done quite a bit of research about how to get into how to become an IS officer, which exams to take, the eligibility criteria, the details about the exams. So that tells that she's serious about it. And I'm pretty sure in this process, while she was gaining more clarity, she was also getting more and more motivation to work towards her goal. So, Simran, I was impressed with your work. So, Thank you. considerable growth compared to the last video. I see a big jump here. Um, Chiku, I don't think so. He spent much time on this subject. One thing I would like to ask him is he's planning to take commerce and mathematics combination in 11th and 12th. And he says he wants to join Google, but just saying I want to join Google is not enough. There are security guards in Google, there are chefs in Google, there are software developers in Google, there are all kinds of people with different roles in Google. So you have to specify in which role would you like to be in Google. And Software development. yeah, so you have to say software engineer. And in Google, you have to. I'm not very sure with commerce and maths combination we can go into Google or not. I could be wrong, so I have to find out about it. I'm not sure if Chico has मैंने done रिसर्च की है। गूगल पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बस ये होना चाहिए कि एक जो पर्सन है वो एकदम नॉलेजेबल होना चाहिए, उस कंपनी का वो काम करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए बस। बाकी आपको पास्ट रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं रखता गूगल, ये मैंने ये पढ़ा है। बस ये चाहिए कि बंदा नॉलेजेबल है, एकदम उसकी knowledgeable पर्सनैलिटी in अच्छी होनी चाहिए। knowledgeable in which area? ऑल फील्ड्स, मतलब उसको हर एक फील्ड की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हर एक लाइक मेडिकल फील्ड की भी जानकारी होनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के लिए। नहीं मतलब जैसे नॉर्मल स्कूल लाइफ 12th कंप्लीट की, कॉलेज किया ना, बस वही उतना ही होना चाहिए जैसे So लाइफ में चलता आ रहा है वैसे। so कॉलेज अगर तुम बोल रहे हो तो मैं बैचलर्स अगर करती हूँ बॉटनी में, so will Google take me in the role of software engineer? That's my question. So let's not get into this to and fro conversation. So I do not find a lot of clarity in your answer, and so I think you should research some more and compare to your research, compared to the information you shared with us in the last class. I do not see much work in that area. You can share later on if you have done some work in that space.
With respect to Krishank, uh, again, he has found out about the exams, and it seems like he has some idea as to he would just revise all his mathematics from 6th to 10th, but I would prefer to see a more clear, because in the CA role, mathematics becomes very critical. So what is his strategy to improve his mathematics? Because so far, I think his mathematics skills are not very strong. So how is he planning to work on it? I do not see a very clear plan about that. With Yash, um, improvement, but um, not very satisfactory. Amit, please take it from here. Okay. So Simran's strategy, her research is clear that okay, so without doing graduation, you cannot write your UPSC entrance exam for Indian Administrative Services. So she has done the research. That's good. But the strategy part is little missing, right? And in her research, finding out that art subject is a very scoring subject. It's a probability of like gaining access to that profession is easier with arts. That's a good finding. The strategy part is still missing. That what is your strategy? So one thing good that you captured, I see, is that with this, it's an improvement from previous status. So now she is going to be motivated towards being able to do her graduation nicely. And while doing graduation, you should be aware that in IAS, during the IAS exam, your graduation knowledge should be top quality. Then only you'll be able to write your exams conveniently and comfortably, right? So you have to be work. You have to try to gain skills of working hard starting from now. All of a sudden, you cannot become IAS officer. You have to start from today. Although eligibility requirement is graduation, but better than that, the eligibility requirement is to be able to do your studies well, understand better from day one, from today. Right. So strategy, work on the strategy part next. In Chiku's case, I like the idea that he's saying that he will learn from a able guru or able person who can guide him to get into Google. That's good, but there is no strategy there. How do you achieve that? I might not be available if you are not interested. You have to be like running after me, right? But do you have your strategy was not clear? How do you plan to run after me? You have not been asking me. You have not been interacting with me regarding software engineering. You have not been asking me questions regarding this. What do I do today that I should do today that I can do today? You have to ask these things. So strategy part is not clear, right? In Kushank's case, I liked it better than Simran and Chiku because he has some strategy part into it. He said that in order to write his first foundation exam, he should have cleared 10th class, right? So as soon as he clears his 10th class to write his foundation exam, he'll revise 6th to 10th. But that is not good enough strategy. The strategy part is missing. But later on, because he has thought it through end to end, that after writing the first exam, he will again work hard, write the second exam, till third exam, and 12th pass, you have to be 12th pass to write your second exam, right? Or third exam, something like that. So strategy, work on the strategy part also, Krishank, because as IC said, your math should be strong, and currently your math is weak. All of a sudden, your math will not become strong unless you have a strategy behind it. How do you plan to make your math strong? How does anyone makes math strong? Currently, I'm saying that none of you have math strong. Even Yash might think that his maths is strong, but I don't think so. Right? So don't don't think that this much strategy is enough. You have to work hard on the strategy further. Right?
In Yeshu's case, I found that he is inclined towards NDA, and he found out that for NDA, would commerce stream be enough? And to be eligible to write NDA, his commerce stream might be enough, and after joining NDA, he might have to get some extra degree there if he has a commerce stream. So that finding is good, and I like the strategy that you plan to put 10 minutes less and then plan to write the exam. And you can improve that strategy. You can improve that strategy by saying that uh, on an average, how much time do you take in answering one question. So take the whole exam, divide the number of minutes you took by the number of questions you solved, and then try to improve this ratio going forward. So that could be a good strategy, better strategy. So going forward, every week or every 15 days, you should revisit your strategy, improve your strategy, and see where you are lagging. Advice to you all, right? So just once doing the strategy and then relaxing for 6 months or 1 year is not going to be good. So every 15 days, revise your strategy. Everybody agrees? Yes. Yes, Monk. Right. So far so good. Everybody good. Everybody nice. And I have already given my instruction. So now let's move forward. Right. So in Yes. today's class, the agenda is I'll tell you about 5 kind of activities that any person should do to lead a successful and happy life. Today we'll talk about that. Right? Today that is the agenda. What do you have to say Okay. about this agenda? Sounds good. I like it. Anybody else? Any comment? Good, very good. Sounds So good. perfect. अपना तो भूल ही गया फिर कम से कम. Okay, so uh, to lead a successful and happy life, what do you think? If anybody wants to answer that, to lead a successful life, what kind of activity a person should do? Can you tell it from your own mind? Can you please repeat the Hmm. question? Hmm. To lead a successful life, what kind of activities a person should do? Monk, can I tell? Why not? Yes, a person will, for example, there is a much demand of much demand of a thing in the country which is not available. So we can make or we can bring to this country. So Monk हिंदी में समझा दूं तो अच्छे से समझाऊंगा. Yeah. हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जैसे देखिए आप जिस एरिया में आप जिस सराउंडिंग में है उसके सराउंडिंग का आसपास को अच्छे से जानिए. वहां जानिए कि वहां पे लोगों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है. उनके बिना उनको काम नहीं हो रहा. तो वो जरूरत को अगर आप उनकी फुलफिल करोगे तो आप अपने आप खुद सक्सेसफुल बन जाओगे. Right. Very good answer. I like it. Very nice answer. So, so currently, what are you doing to be successful by using that philosophy? Monk, आंसर तो सबसे सुन ली. हाँ, मेरे पास सबसे भी सुनेंगे. आंसर है. हाँ, सबसे सुनेंगे. But I'm just curious that if you know this formula, are you using Hmm. this formula, Chiku? क्योंकि सराउंडिंग को एक ऐसी चीज की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है. क्या है जरूरत वो? वो जरूरत ही नहीं पता मुझे. आपका तो जरूरत है. So now you are not successfully using this strategy, right? So this question is still there. What kind of activities should a person do to lead a successful and happy life? Next, who goes? Monk, Go on. Monk, enjoy the journey of becoming successful. Doing what? Like
वही जर्नी What are you जर्नी doing? In the जर्नी journey. जैसे अब यह Hmm. सक्सेसफुल इंसान पहले होता क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। Hmm. तो सक्सेसफुल जो बंदा होता है उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत पैसा है तो सक्सेसफुल है। Hmm. बहुत गलत, जिसकी ऐसी सोच है डूब है। देखो, सक्सेसफुल लाइफ वो होती है Hmm. जिसमें बंदे के पास पैसा हो, खर्च करने के लिए अच्छा खासा पैसा हो, लेकिन उसके पास टाइम भी हो, उसके पास खुशी भी हो। अब ऐसा नहीं जिसके पास बहुत पैसा लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है, वो बस लगा हुआ है दिन रात, तो पैसा कहाँ खर्च करेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। तो पैसा हो, टाइम हो और फैमिली हो, तब जाके एक बंदा सक्सेसफुल बनता है। रिस्पेक्ट। बिहेवियर तो Right. You are not बिहेवियर answering the question though. I see you. You are giving a valuable statement. But the question is what? What is the question? And तो are आप you सक्स yeah. तो What is आप the question? सक्सेसफुल, Are you answering the question? That is the idea. मैं मंग अभी पहले सक्सेसफुल का मतलब बता रहा था, उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर करता। Okay, go on. तो ये सक्सेसफुल का मतलब ये तो हो गया। अब इन सब के लिए बंदे को सबसे पहले जो उसका गोल है, जो उसने सोचा है कि मैं 5-10 साल बाद बनूंगा, उसको बिल्कुल अपना दृढ़ निश्चय बना के अपना पूरा काम उसको अपनी पूरी लगन से करना है। जिस समय वो मेहनत करेगा फिर आगे जाके उसको उसका फल मिलेगा। ये है। भाई जी अब मैं Right. बताऊं। मेरी बारी। Right. तो तुम बेसिकली मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि गोल बना के उस पर मेहनत करने से सक्सेस मिल जाता है। That's what you're saying, right? ठीक है। Next. मेहनत कभी गलत भी हो सकता है लेकिन हार नहीं माननी। मैं बताऊं? बोलो। मैं हाँ बोलो। एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए हमको तो पहले सबसे मतलब एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए मेन चीज हमारी पढ़ाई है। हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ज्ञान पाने के लिए बेशर्म बन जाना चाहिए। राइट। और उस ज्ञान को पाके जो हम चाहते हैं कि हम ये बने चाहे वो बने, उस पोस्ट को हासिल करके हमारे जितने सपने थे, जो भी हम करना चाहते थे, वो हम सब पूरा कर सकते थे। और लोगों के साथ अच्छे से बात करके, तमीज से बात करना चाहिए अच्छे से, कि लोग बुरा नहीं कहे कि कैसा लड़का है, पढ़ने लिखने के बाद भी संस्कार तो है नहीं, तो उस पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या। राइट। और एक लाइफ की एक सबसे कीमती वर्ड एक्सेप्टेंस। हर चीज Okay. को एक्सेप्ट करो, Okay. बस यही। राइट, वेरी वेल सेड। और अगर मैं बोलूं कि इन सब बातों में सबकी बात सही है, सबकी बात में दम है, अगर मैं बोलूं कि अगर एक फॉर्मूला है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है और हम सबके अमंग ये फॉर्मूला है, तो सबकी बात मुझे पसंद आई कि सिमरन ने कहा भाई शॉर्ट जी में मैंने अगर तो अभी कुछ कहा ही नहीं। तो कहो। मेरी बेइज्जती हो गई। ठीक है। इज्जत भी होनी चाहिए। और बोलो। हाँ भाई जी, तो मैं ये बता रही थी, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें मेनली दो चीजों, वैसे तो बहुत चीजें होती है पर हाईलाइटेड दो चीजों का ध्यान देना चाहिए। दोनों को दिखने देना। पहली चीज तो ये कि हमें खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए, मतलब पढ़ते रहना चाहिए। उसमें भी हमें अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए कि अरे मैंने तो बस इतना ही पढ़ा है, और पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और दूसरी चीज, अपनी लाइफ से भी ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ भी हमें चैप्टर सिखाती है, लाइफ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें उससे भी ज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये, अगर मतलब कोई इंसान पढ़ा लिखा है पर मैनरलेस है, तो वो ओवरऑल उसे कहता है वो पढ़ा लिखा गंवार कहलाता है। तो हमें एक अच्छे बिल्कुल मैनर्स भी सही। रखने चाहिए, सबके संस्कार रखने चाहिए, सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। तो ये दो चीजें मैं बोलना चाह रही थी। सेम एज समीर सेड बट यू हैव सेम, ये मेरे मॉडिफाइड। मन की बात समीर ने भी बोल दी। लेकिन ये सक्सेसफुल कैसे कोइंसिडेंस था। बने? हाउ टू बिकम राइट। सक्सेसफुल? ऐसे ही करके बनेंगे ना सक्सेसफुल। स्ट्रैटेजी। सक्सेस Right. See, everybody's answer is correct. And now I'm going to give you a very well-known formula that our ancestors have given us. Would you like to 40 तक know? पैसा कमाओ, उसके बाद फिर जिंदगी जियो।
Would you like to know? There is Yes. a Yo, formula. yes. 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 So, right. So, there is this thing called Panch Mahayagya. Panch Mahayagya. कभी सुना है? नहीं, नहीं। महायज्ञ सुना, पंच नहीं सुना, मतलब दोनों को एक पंच साथ मतलब नहीं पांच हाँ, महायज्ञ हाँ। जो जो नित्य किए जाते हैं, जो वो रोज किए करते, जाते हाँ, जो ये 5 महायज्ञ रेगुलरली करता रहता है, वो हम्म। हमेशा खुश रहता है, उन्नत रहता है और सक्सेसफुल सक्सेसफुल ही रहता है। ठीक है, तो ये 5 महायज्ञ क्या, और यज्ञ क्या होता है? यज्ञ मतलब भगवान यज्ञ। की शांति में बिल्कुल मीन हो जाना। और कोई? यही होगा भाई जी, मतलब किसी भी चीज में डूब जाना, मतलब इतनी मन लगन से करना, जुनून के साथ करना, पैदा और कर। कोई? यज्ञ क्या होता है? ऐसी भी बोल सकती है, शी वांट्स टू से। तो मोटिवेशन मत झाड़ना। आहुति देना। साउंड्स गुड, किस वेरी चीज? क्लोज। स्वाहा। राइट, तो यज्ञ से तुम्हारे माइंड में क्या पिक्चर आता है, क्या इमेज आता है? 4-5 कि कोई ऋषि बैठे हैं कोई एक आग पंडित के जी है और वो सामने। यज्ञ करा रहे हैं। राइट राइट, वेरी गुड। तो ये इमेज को माइंड में रखते हुए अगर मैं तुमको बोलूं कि Yeah, could I just add one more thing? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? यज्ञ देने का अर्थ है कुछ पाने के लिए, उसके खोना। लिए कुछ सैक्रिफाइस देना। लाइक अगर मुझे कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए मुझे पहले कुछ देना होगा, उस प्रोसेस को यज्ञ बोलते हैं। राइट राइट, तो ये बहुत ही अच्छा है। और जो इमेज माइंड में तुम्हारे आता है वो यही इमेज है कि एक अग्नि कुंड है और उस अग्नि में आहुति दी जा रही है, राइट, है ना? और हाँ। आहुति Yes. देने के लिए एक पंडित है जो मंत्र बता रहे हैं, और एक यजमान है जो यज्ञ कर रहे हैं, जो करता है, यज्ञ के करता है। तो यज्ञ में एक कर्ता भी होता है, तो कर्ता क्या है? कर्ता करता कौन है? होता है जो जिसके करता लिए है, जो यज्ञ हो करने रहा है। वाला है। हम्म। फिर से बोलो, एक एक करके बोलो। जिसके लिए यज्ञ हो रहा है। जो करने वाला है। जो हाँ, करा जो रहा करने है। वाला, जो करने वाला है, जो करवा रहा है, जिसके लिए यज्ञ हो रहा है, तीनों सही आंसर है। तो जो यज्ञ करने वाला इंसान है वो यज्ञ करता है, ठीक है। फिर एक पंडित है जो मंत्र को जानने वाला है, यज्ञ का एक जो मंत्र होता है वो जानने वाला है, वो ये पंडित है। और एक अग्निकुंड है और एक आहुति है, तो 4 चीज हो गई। हाँ। तो अब यहाँ पे देखो कि जो हम पेट में खाना खाते हैं, हाँ। क्या वो खाना आहुति के तौर पे समझा जा सकता है? उसको सैक्रिफाइस थोड़ी हाँ, कर रहे हैं। मतलब भाई जी, वो खाना, सॉरी मंक, वो खाना जब हमारे पेट में जाता है तो वो हमें एनर्जी पहुंचाता है। तो लेकिन हमें एनर्जी पाने के लिए सबसे पहले मेहनत करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि हमें उसे चबाना पड़ता है। आई लव द आंसर। और डाइजेस्ट करना पड़ता है, हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है टुवर्ड्स डाइजेस्टिंग दैट फूड सच दैट वो हमारे मसल्स बोन्स में कन्वर्ट हो, घुटना भी ब्लड पड़ता है में। ऐसे। राइट। तो हमारे पेट में अग्नि होती है। उससे ज्यादा हाँ, होती है सैक्रिफाइस ना। बनाना पड़ता है। होती है। क्वेश्चन क्या? अग्नि क्वेश्चन होती का है। अग्नि होती है हमारे पेट में, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस अग्नि को क्या बोलते हैं? भूख। भूख भी बोलते हैं, और जठराग्नि बोलते हैं उसको, जठराग्नि। जठरा। ठीक, जठराग्नि। लॉगिन। हाँ, तो पेट में जो अग्नि होती है जो खाना पचाती है वो जठराग्नि होती है। उसमें जो आहुति पड़ती है वो हमारा अन्न है, ठीक है। हम्म। तो अग्नि अग्नि हो गया, अग्नि हो गई, आहुति हो गई, कर्ता कौन है? करता जो मैं हम हैं, जो हम चबा रहे हैं, वो करता। जिसने मुंह में अन्न डाला, जो हम है, वो कर्ता हो गया। तो यहाँ पे मंत्रवेत्ता कौन है? मंत्र का जानकार कौन है? मंत्र का जानकार जिसने मतलब खाना मैं बनाया। समझी नहीं। हाँ, जिसने बताया कि कैसे खाना अच्छा। बनाना है, जिसने मम्मी ने सिखाया,
पापा ने सिखाया खाना बनाना, और हम्म, खाने में क्या बनाना है, क्या खाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, कब कब क्या क्या खाना है, तो ये जानने वाला मंत्रवेत्ता वो पंडित हो गया। ठीक है। हम्म। तो इवन खाना खाना भी जो एक है वो भी यज्ञ है। हाँ राइट। तो हाँ 5 महायज्ञ जो करते हैं लोग वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये 5 यज्ञ कौन कौन से हैं वो अगर हम जान लेंगे, उनमें क्या क्या आहुति पड़ती है और कौन करता है, को क्या अग्नि है, क्या आहुति है, और मंत्रवेत्ता कौन है, अगर हम ये 5 चीजों के बारे में जान लेते हैं तो हम हमेशा ही सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं वो मैं बताने वाला हूँ अभी। क्या सबकी कान खुले हुए हैं सबके? Yes, we all are excited. Yes. तो यू कैन से आई एम ऑल ईयर्स। क्या? व्हाट कैन यू कैन से आई एम ऑल ईयर्स। All ears. आई एम ऑल ईयर्स इसका क्या मतलब है? कि हम मेरे सारे पास, सुनने मैं के लिए पूरा बहुत कहानी ज्यादा हूँ। उत्सुक है। हमारे मैं कान हम सभी ध्यान से सुन रहे हैं। वो यशु ने सबसे इसका लिटरल आंसर दिया विच आई लाइक। मैं पूरा का पूरा कान हूं मैं, मतलब मेरी पूरी की पूरी चेतना मेरे कान में अब आ गई है कि मेरा और कोई सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। मतलब अब सुनने पे मेरा पूरा सिर्फ फोकस है। सिर्फ मेरे कान अभी हाँ, काम बस कर रहा हूँ और सुनना मैं पूरा ध्यान है। से सुन रहा हूँ। मेरा आंसर मैम, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, तुक्के तुक्के में आंसर सही जाता है। यशु तुम में एक कमी है, मैं वो कमी बताऊं तुमको? हाँ। तुम में अभिमान है थोड़ा। अभिमान मतलब? कोई बताएगा इसको क्या है अभिमान? घमंड। घमंड, गुरूर, सही में क्रूरता। तो जो फल से लदा हुआ जो पेड़ होता है वो झुका हुआ होता है कि नहीं? हाँ हाँ जो असली में ज्ञानी होता है वो कभी बोल ही नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि ज्ञानी इंसान को पता होता है कि उसको कितना नहीं पता है, उसको बहुत कुछ नहीं पता है। वाह। तो वो हमेशा हम्बल रहता है, वो और हमेशा। जंगल में अगर बहुत सारे पेड़ होते हैं तो सबसे हम्म, पहले कौन सा पेड़ कटता है? जो पेड़ झुका हुआ है या जो पेड़ सीधा खड़ा है? झुका सीधा जो हुआ तो खड़ा है। नहीं, हाँ। जो जो सीधा सूख खड़ा है। जाता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और सूखा हुआ खड़ा ही रहता है। राइट। द पॉइंट इज, Krishank, I'm not taking your comment here at this point, but the point is कि जो भी गुणी हो जाता है ना, वो उसको इतना पता चल जाता है कि मुझे अभी बहुत कुछ नहीं पता है, मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, मुझे अभी बहुत कुछ नहीं पता है। तो ये बस एक पॉइंट बोल रहा था, इससे बुरा मत मानना। हम्म, ठीक है। हम्म। तो जितना ज्यादा जान जाओ उतने ज्यादा उतने ज्यादा हम्बल हो जाओ। ठीक है। अनसेटिस्फाइड रहो। तुमसे किसी को जलन अगर होगी तो तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकता है ना। हाँ तो हाँ। जो जो हम्बल रहते हैं उनसे किसी को जलन नहीं होती है। राइट। हम्म, तो ये चीज तुम्हारे जीवन में बड़ा काम आएगा। सो हम किस पॉइंट पे थे कि तुमने एक अच्छा आंसर दिया कि आई एम ऑल ईयर्स, मतलब अब मैं पूरा ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा कान ही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या बोला अभी तक, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? वो 5 पांच बातें, क्या? पंच तत्व शायद नहीं, 5 कुछ ऐसी बातें आप बताने वाले हैं। So you have not been all ears. You have been partially ears. Anybody पार्शियल else? ईयर्स। Partially ears मतलब तुम थोड़ा थोड़ा सुन रही थी और बाकी तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं, भी पूरा था। सुना था। Anybody else? पंच पंच इसको कहा। पंच महायज्ञ। हाँ, पंच महायज्ञ। मुझे यज्ञ याद था, महायाद नहीं याद था। राइट। तो पहला जो यज्ञ है, मैं पांचों के नाम पहले बता देता हूँ एंड देन आई टेल यू एक एक करके सब। तो पंच हम्म, महायज्ञ जो तो पहला है वो है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ, पांचवा है अतिथि यज्ञ। पहला क्या है? भूत यज्ञ। चौथा है भूत ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा क्या है? दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ।
तीसरा क्या है? वो महायज्ञ, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ। चौथा ब्रह्म। चौथा नहीं, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ। हाँ, और पांचवा अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ। अतिथि मतलब गेस्ट ना। हाँ, तो इंसान ये पांचों यज्ञ अगर नित्य करता है, ठीक है, तो वो हमेशा सुख शांति से जीता है और सक्सेसफुल माना जाता है। तो पहले में आ जाता है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी करना, ज्ञान बटोरना, जितना ज्यादा ज्ञान बटोर सको बटोरो। शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। तो पहला है जितना ज्यादा ज्ञान बटोर सकते हो, वो है ब्रह्म यज्ञ। किताब पढ़ो, ज्ञानियों से बातें करो, ज्ञान बटोरो, बस वो है। तो ये यज्ञ कैसे है? अग्नि क्या है, आहुति क्या है, कर्ता कौन है, और मतलब कर्ता यानी यजमान कौन है, और मंत्रवेत्ता कौन है, इसके बारे में तुम लोग होमवर्क करके लाना। अब मैं सेकंड बताता हूँ, होमवर्क लिख लो सब, चारों के चारों। Write it down, will you? लिख लिया? बता देना जब लिख लिया हो। Yes, ma'am. Can you repeat the question, please? ओके, सो द थिंग इज, फर्स्ट यज्ञ के बारे में मैंने जो बोला, उसमें वो पहला है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ में अग्नि क्या है, अग्नि का रोल कौन निभा रहा है, आहुति का रोल कौन निभा रहा है, यजमान यानी कि कर्ता का रोल कौन निभा रहा है, और मंत्रवेत्ता यानी कि ऋषि का रोल कौन निभा रहा है। ये हमें हमारी लाइफ से कनेक्ट करके होमवर्क करके लाना है ना। सोच विचार के खुद से होमवर्क करके डिसाइड करना, फिर आपस में बहस कर लेना, आपस में डिस्कस कर लेना, उसके बाद जो कंक्लूजन होगा सब मिलके एक साथ हाँ, बताना। 3 रोल है ना, एक अग्नि का रोल, यजमान का रोल और ऋषि का रोल। और अग्नि का कर्ता भी रोल। ना। हाँ, कर्ता का रोल। पेन है, स्केच से लिख रहा है। कम से कम लिख रहा हूँ। इन तीनों में से कोई नहीं लिख रहा हूँ, कर सकता है। लिख लिया मंग। राइट। सो ब्रह्म यज्ञ समझ में आ गया सबको? राइट। इसको करने से, रेगुलरली करने से बुद्धि बढ़ती है, ठीक है। तो तुम कुछ दे रहे हो, तुम अपना समय दे रहे हो, राइट, तुम अपना अटेंशन दे रहे हो, तुम अपना ध्यान दे रहे हो। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया आहुति का। तो मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया, राइट, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या होता है, कोई गेस करके बता सकता है? एनीबॉडी? मंग एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, देव यज्ञ क्या होता है? मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, गैस अगर करना है तो गैस कर सकते हो। देव यज्ञ मतलब कि मतलब भगवान के नहीं, लिए। जैसे कोई हम जिससे हम ज्ञान लेना चाह रहे हैं, तो जो हमें ज्ञान देगा वो हमारे लिए देव के समान हुए ना। राइट, पार्शली राइट। तो देवी देवता जितने हैं, तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। हम्म। तो हर देवी देवता की पूजा में अलग अलग विधि होती है। किसी देवी देवता की पूजा, जैसे शिव जी की पूजा में हम जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, है ना। अलग अलग हम्म। देवी देवता का अलग अलग विधान है हाँ। कि किन्हीं देवी देवता को कुछ खाना पसंद है, किन्हीं देवी देवता को कुछ और खाना पसंद है।
तो ये इसके माध्यम से क्या होता है कि हम लोग हमारे शरीर में क्या क्या अन्न जाना चाहिए। हमारे शरीर में मान लो ठंड के मौसम में गुड़ जाना चाहिए, तिल जाना चाहिए, जिससे कि बॉडी गर्म होती है ना। तो हमारे जो अ, पूर्वज रहे हैं उन्होंने विधान बनाए हैं देवी देवता की पूजा करने के, कि उसी बहाने से हमको याद रहता है कि कौन सा मौसम में हमको कौन सा अन्न उगा के खाना है। ठीक है। और हम खाने से हम्म। पहले देवी देवता पे चढ़ाते हैं। तो एक तरह से बहाना होता है, देव यज्ञ के माध्यम से हम देवी देवताओं का की पूजा करते हैं रेगुलरली, हर एक सीजन में, हर एक अ, जो विधि विधान होता है उसके माध्यम से। तो ये देव यज्ञ हो गया। इससे हमको राइट सीजन में राइट न्यूट्रिशन अपने बॉडी में मिलता रहता है। गलत सीजन में गलत न्यूट्रिशन अगर बॉडी में मिल गया तो तबीयत खराब हो सकती है हाँ। ना। तो इसलिए देव यज्ञ का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो पहला क्या था? ब्रह्म यज्ञ। पहला ब्रह्म यज्ञ, देव दूसरा यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ। हाँ, तीसरा मैंने क्या बताया था? तीसरा आपने बताया था पितृ यज्ञ। हाँ। पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ में क्या क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? पितृ पितृ तो नाम ही ऐसा है, कुछ गैस ही नहीं किया जा रहा। पिता। भाई जी मैं गैस नहीं कर पा रही। एनीबडी एल्स? नो। भाई जी हम्म। पितृ यज्ञ मतलब गुस्से को शांत करने वाला यज्ञ। अच्छा, तो मैथिली में उसको पित्त बना दिए। आप पीत हाँ चढ़ाया हमें पीत क्या? नहीं होता, पीत चढ़े हैं हमरा, इसीलिए उसने पितृ समझ लिया। तो ये डिफरेंट है। पितृ मतलब जो तुम्हारे पूर्वज रहे हैं, राइट? क्या तुम्हारे हाँ पिता माता तुम्हारे पूर्वज हैं? पूर्वज, पिता माता, नहीं पिता माता नहीं होंगे। पूर्वज का मतलब क्या होता है? पूर्वज जो पहले के टाइम के। कोई भी नहीं, हमारी हमारी पूर्वज। पूर्व मतलब पहले, ज मतलब हाँ। जन्म, जिनका जन्म तुमसे पहले हुआ है, राइट? अच्छा। तुम्हारे ही परिवार में जिनका जन्म तुमसे पहले हुआ है वो तुम्हारे पूर्वज हुए, जो तुमसे पहले जन्मे, लेकिन तुम्हारे परिवार में, किसी और के परिवार में नहीं। वो पितृ हुए। तो पितृयज्ञ इस में, हिसाब से फिर मम्मी पापा भी होंगे ना पूर्वज। हाँ, इस हिसाब से मम्मी पापा भी तुम्हारे पूर्वज हैं। तो पितृयज्ञ का अर्थ मैं बता देता हूँ, और इन सब के ऊपर डिस्कशन, लंबा डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं सबका शॉर्ट में आंसर बता देता हूँ। पितृयज्ञ होता है जैसे जैसे पिंडदान, तुम सुनते होगे, पिंडदान करना, हाँ तर्पण करना। और गया लोग जाते हैं, गया में जाके अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं ना, हाँ गया, ये भी सुना है मैंने। राइट? और हर दिन माता पिता की सेवा, माता पिता का टहल निभाना। वो जो तुमको काम बोलते हैं, जो तुमको सीख देते हैं, वो सीख सुनना, समझना, उसका उसको आचरण में लाना। गुरु और अन्य जो संबंधी हैं, जो सम जैसे तुम्हारे परिवार में नहीं जन्मे लेकिन तुम्हारे परिवार के जो गुरु हैं, उनकी भी बात मानना। जो तुम्हारे धर्म के संस्कार हैं, जो तुम्हारे पूजा पाठ के, जो तुम अपना ज्ञान अपने पापा से लेते हो या पड़ोस के अंकल से लेते हो? अपने पापा। पापा से ज्यादा लेते हैं, कभी कभार पड़ोस के अंकल भी दे देते हैं, राइट। लेकिन तो पापा से बहुत ज्यादा लेते हैं। एक एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब तुम्हारे पापा कुछ बोल रहे होंगे और तुम्हारे पड़ोस के अंकल कुछ और बोल रहे होंगे। तो तुम पापा की बात मानोगे या पड़ोस के अंकल की बात मानोगे? पापा की। राइट। तो यही जो पितृ सही यज्ञ है। होगा उनकी। सही गलत का फैसला अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तभी तो तुमने पापा से पूछा या अंकल से पूछा। तुम्हारे पापा जो बोल रहे हैं वो बात मानोगे, तुमको नहीं पता है तो तुमको पूछना पड़ रहा है। तो तुम अपने पापा की बात मानोगे या पड़ोसी की बात मानोगे, अगर दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं पापा की, खुद के पापा की। तो। तो यही यही पितृ यज्ञ है। अपने पूर्वजों को याद करना, अपने पूर्वजों की सीख को याद करना, अपने पूर्वजों को रिस्पेक्ट देना, और अपने पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान का आदर करना। ये है असली में पुत्र पितृ यज्ञ।
और इसको निभाने का भी नित्य कर्म होता है। तो 3 क्या क्या हो गया अभी तक? ब्रह्म यज्ञ, हाँ, और एक देव यज्ञ पितृ यज्ञ। और देव यज्ञ। राइट। और चौथा है भूत यज्ञ। हाँ, पांचवा तिथि यज्ञ। भूतों को याद करना। भूत मतलब भूत क्या होता है? मतलब घोस्ट। फ्यूचर। अच्छा, भूतकाल। भूत क्या है? भूत सिमरन दीदी। तुम लोग म्यूट हो यशु। भूत। मैं समीर को बोल रहा था थोड़ा। भूत कथी होय भूत छै? मतलब क्या? भूत कथी भूत होय छै? भूत मतलब हमारे अतीत में, यानी हमारे पास्ट में जो बीता, अरे भूत उसे का याद करना। फ्यूचर होता अब भूतों को थोड़ी याद करेंगे। देखो सुनो सुनो, भूत मतलब होता है जो सिद्ध हो चुका है कि सही है, वो भूत होता है असली में। तो भूत को भी जिससे जिससे डराते हैं लोग, उसको भी हम भूत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि भूत होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि ये भूत है, मतलब असली में होते हैं ये और इनसे डरना चाहिए। राइट। तो इसलिए उनको हम्म। भूत कहते हैं। तो भूत का असली मतलब ये होता है जो सिद्ध हो चुका है। जैसे जो जल है, जल साबित हो चुका है कि नहीं कि जल है? हाँ, कैसे साबित हुआ? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। तुमने देखा है? H2O। हमारे नहीं देखा। पूर्वजों ने करा से साबित। हाँ, ये बोल सकते हो। तुमको तुमको प्यास लगती है तो क्या पीते हो? जल। तो हो जल गया पीने साबित। से प्यास हेंस बुझ प्रूव। जाती है कि नहीं बुझ जाती है? बुझ जाती है। तो जल है ना, साबित हो गया। तो जल हाँ। भी एक भूत है जो पंच महाभूत में आता है। हवा है कि अग्नि, नहीं है? वायु। है। राइट। हाँ, सांस लेने के लिए चाहिए। जल, राइट। अग्नि, वायु, हवा। नहीं, वायु हवा राइट। तो एक ही होगी। तो समीर। समीर, गुड, समीर भी है। अब बताओ, कुत्ता है कि नहीं है? वो भी है, क्योंकि वो कुत्ता है ना। काटेगा तो इंजेक्शन लगेगा। हम्म। कोई भूखा है, होता है तो होगा। ये पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता है? हम्म। हाँ, वो तो अपने मुंह से चीखता है भगवान कुछ खाने को दे। राइट। हाँ, और अगर कोई भूखा है तो उसको भोजन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना देना चाहिए। चाहिए। पहले क्योंकि ये अगर हम देखना चाहिए कि हमारे पास है कि नहीं। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है और सामने हमारे कोई हाँ, भूखा दे है देना तो चाहिए। देना चाहिए, देना चाहिए। तब उसे दे देना हाँ। चाहिए। तो यही भूत यज्ञ है। हम्म। ठीक है। तो अपने अन्न में से तुम अगर कुत्ते के लिए कुछ भाग निकाल देते हो, चींटी के लिए, गाय चिड़ियाओं के के लिए, लिए। कौवा के लिए, जो ये कुछ भाग निकाल देते हो, इससे तुम असल में एक्नॉलेज करते हो कि जैसे मेरा जीवन है वैसे ही इनका भी जीवन है, जैसे इनका भी मुझे भूख जीवन लगती है है। वैसे इनको भी भूख लगती है। तो हम्म। मेरे भूख लगने पर कोई मुझे खाना देता है तो मुझे खुशी होती है, तो इनके भूख लगने पर अगर मैं इनको खाना दूंगी या दूंगा तो इनको भी खुशी होगी। राइट। तो ये नित्य हम्म। करने वाला है। ऐसा नहीं कि हम साल में एक बार कौवे को खाना खिला दिए और हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, नहीं, नित्य करना चाहिए। मतलब राइट। डेली। हाँ, रेगुलरली, डेली नहीं, रेगुलरली। राइट। रेगुलरली। तो ये भूत यज्ञ हो गया, ये शॉर्ट में मैंने सब बता दिया। अब चौथा है अतिथि, सॉरी पांचवा है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ क्या है? कोई इमेजिन करो अतिथि क्या देवो भव। मेहमानों को भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए। हम्म। राइट, ये सही बात है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं मांगे। हाँ, तो मैं बताता हूँ। अतिथि को वैश्वानर भी बोला जाता है एक तरह से। तो अतिथि जब उसकी मजबूरी होती है, जब उसको जरूरत होती है, तभी वो तुम्हारे घर पे आता है। अपने घर पे रहना तुमको अच्छा लगता है या दूसरे के घर पे रहना अच्छा लगता है? अपने घर पे। जो चैन की नींद सांस अपने घर पे आती है, वो नहीं आती दूसरों के घर पे। जितना राइट। तो इस कंफर्ट मिलता है वो अपने घर पे मिलता है। राइट। तो तुम्हारे घर पे अगर कोई आ रहा है तो वो अपना कंफर्ट छोड़ के, अपना थोड़ा सा बेशर्म बन के, थोड़ा सा झुक के ही, मजबूरी में ही तुम्हारे घर आता है वो, या किसी कारण से आता है, तुमसे दोस्ती करना चाहता है, तभी आता है ना?
है कि नहीं? क्योंकि अगर अपने घर पे ही सुख मिलता है तो अपना सुख छोड़ के तुम्हारे घर पे क्यों आ रहा है? किसी कारण से आ रहा है, राइट? तो आगे बढ़ के अतिथि का स्वागत करना, हाथ पैर तथा मुंह आदि धोने के बाद उसको जल देना, अतिथि को बैठने के लिए आसन देना और दीपक जला के रखना कि उसको थोड़ा सा निडर होके वो बैठे। पॉजिटिव फीलिंग है। हाँ, निडर होके बैठे। अंधेरे में बिठाओगे तो उसको डरेगा ना वो। हाँ। तो दिया जला के उसको आराम से बिठाना, उसको भोजन कराना और ठहरने का स्थान देना कि वो अपनी थकान दूर कर सके, और उसका आदर सत्कार करना, सोने का बिछौना वगैरह सब, उसको सुख शांति से रहने की ताकि देना। उसे ये ना फील हो कि उसके आने पे वो हम पे बोझ बन गया है, ऐसा कुछ। हाँ, और अतिथि को जाते समय उसको थोड़ी दूर तक छोड़ के आना। तो ये अतिथि महायज्ञ में आ जाता है। ठीक है, तो मैंने 5 और महायज्ञ बताए। बोलो। और जब उसे बाहर छोड़ के आना तो उससे थोड़ा वो पैसे देते तो मना नहीं करना। अतिथि अगर तुमको पैसे दें तो मना नहीं करना। मना करना वो अतिथि से लेना नहीं। अतिथि को देने के लिए अतिथि सत्कार कर रहे हो ना, कि अतिथि से लेने के लिए अतिथि सत्कार कर रहे हो? वो नहीं, जैसे वो जबरदस्ती पकड़ा दे। जाते हैं तो वो आशीर्वाद के रूप में देते हैं ना, तो वो ले हाँ, लेना चाहिए। मम्मी कहती है आशीर्वाद के रूप में ले लेना चाहिए। तो बच्चे असल बाहर से देखो, फॉरेन। तुम्हारा अभी तुम्हारे कर्तव्य की बात हो रही है, अभी अतिथि के कर्तव्य की बात हाँ नहीं हो रही है। हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी जो मैंने 5 महायज्ञ बताए, ये सुन के तुमको क्या लगता है कि ये 5 महायज्ञ जो करेगा वो सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा, इसके बारे में कौन कौन बताना चाहेगा, इंक्लूडिंग आईसी? गो ऑन। I would like to hear the children first. ऑलराइट। भाजी, आप एक बार Yash, क्वेश्चन रिपीट yeah, करेंगे? Yash has not spoken in a long time. Let's hear him first. Okay, I'll repeat the question and then I'll allow anybody to raise their hand. Sound good? I see. Sure. Okay. So the question is, मुझे सुनने के बाद, इन 5 महायज्ञों के बारे में शॉर्ट में सुनने के बाद, तुमको कैसे लगता है कि ये 5 जो नित्य करेगा वो सक्सेसफुल रहेगा? यश, म्यूट है तू। अगर हम ये 5 नित्य कर्म करेंगे, नित्य यज्ञ करेंगे, तो इससे हमारा बिहेवियर ठीक हो जाएगा। अगर बिहेवियर ठीक रहेगा तो हम किसी के सामने भी अच्छे से, मतलब अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और उसको भी बुरा नहीं लगेगा। और अगर बिहेवियर ठीक हो गया तो मतलब बिहेवियर अगर ठीक हो गया, मतलब आधा काम तो ठीक ऐसे ही हो गया। फिर हमारा जो ब्रह्म यज्ञ था जिसमें हमें ज्ञान बटोरना था, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे पास इतना ज्ञान होगा कि हम उस ज्ञान को अगर किसी और को बांटे, मतलब किसी और को दे, तो उससे हमारे पास पैसा आएगा। तो इससे हमारे पास पैसा भी आ गया, हमारे लक्षण भी ठीक हो गए, बिहेवियर भी ठीक हो गया और हम खुश रहने लगे। Abby, Okay, I'm on mute. I'm sorry. So what I'm saying is, मैं यशु ने जो बोला, that's good enough on the track, लेकिन क्योंकि उसको मेमोरी में क्विकली नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया, so I'll just quickly in short tell you about all the 5 यज्ञ once more very shortly and then I'll open it again. पहला यज्ञ है कि तुम बहुत सारा ज्ञान बटोर रहे हो रेगुलरली, नित्य,
बहुत सारा ज्ञान बटोरते जा रहे हो। दूसरा यज्ञ है कि सही मौसम में सही आहार करने के लिए तुम सही देवी देवता का सही विधि विधान से पूजन करते हो, राइट। जिससे कि तुम्हारे घर में दूध भी है, पानी भी है पीने का, तुम्हारे अन्न में तिल है, तेल है, जो शिवजी शनि पे तिल और तेल चढ़ाया जाता है, ये सब। तो पूजा पाठ करने से रेगुलरली, नित्य देवी देवता का पूजा पाठ करने से तुम्हारे सीजनल जो न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट है बॉडी के, पहले से माइंड हो गया क्योंकि तुम नित्य ज्ञान ले रहे हो, दूसरे से बॉडी हो गया क्योंकि देवी देवता के पूजन में जो पूजन सामग्री होती है वो सामग्री तुम देवी देवता पे चढ़ाने के लिए जो बनाते हो, तो खुद भी खाने के लिए बनाते हो ना, पहले देवी देवता पे चढ़ाते हो उसके बाद खाते हो। तो हर सीजन का जो अन्न खाना जाना चाहिए पेट में वो जाता है, उससे हमको सही न्यूट्रिशन सही टाइम पे मिलता है। तो इससे बॉडी हो गया। तीसरा जो है वो है तीसरा क्या है, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ से हमको अपने जो पुश्तैनी संस्कार है, राइट, पुश्तैनी संस्कार है वो मिलते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो हमको सिखाया है, जो मेरे दादाजी ने मेरे पापा जी को सिखाया, जो मेरी दादी जी ने मेरी मम्मी जी को सिखाया, वो सब ज्ञान उनके माध्यम से मुझे मिलता है। तो वो अगर ज्ञान मेरे पास नहीं होगा तो अपनी ही जमीन में कैसे खेती करनी है, अपनी ही जमीन में कैसे अन्न उगाना है, अपने ही भाई बहनों से, अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही जितने भी कुटुंब हैं उनको कैसे जानना है, उनसे कैसे अपना संबंध रखना है, ये सब भी नहीं पता होगा हमको ना, अगर पितृयज्ञ नहीं करेंगे तो, राइट। तो अपने संबंधियों के संस्कार लेना ये पितृयज्ञ से हो जाता है। तो पहले से बुद्धि बढ़ी, दूसरे से शरीर बढ़ा, तीसरे से हमारे रिलेशंस बढ़े, है ना। अपने ही जो हमारे कुटुंब है उनसे हमारे रिलेशनशिप बढ़े, है कि नहीं। और चौथे से भूत यज्ञ से आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब हमसे रुष्ट नहीं होंगे, वो सब हमसे गुस्सा नहीं होंगे। कभी कभी देखते हो अगर कौवा आसपास होता है और उसने कौवे ने अंडा दिया है तो आसपास जो भी भटक रहा होता है उसके सर पे कौवा मारता है कि कहीं उसके अंडे को नुकसान न पहुंचा रहा हो। तो अगर तुम रेगुलरली कुत्तों को, बिल्लियों को, कौवों को खाना दे रहे हो, गायों को, बैलों को, सांप को, हर तरह के प्राणी को, अब पेड़ पौधों को जल दे रहे हो, तो आसपास का जो प्रकृति है उन सब का ज्ञान हो जाएगा। कौन से पेड़ से क्या औषधि मिलती है, कौन से जानवर से हमको क्या सहायता मिलती है, ये सब का ज्ञान होगा, है ना। और ये सब का क्रोध तुम पे नहीं लगेगा, ये सब तुम्हारे आसपास सुख से रहेंगे। वो सुख से रहेंगे तो उनके कारण तुम भी सुख से रहोगे, तो तुम्हारा इन्वायरमेंट भी हो गया ठीक। और आखिरी में आ गया अतिथि। अतिथि जब भी आता है वो अपना एक प्रॉब्लम या अपना एक जेस्चर लेके आता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं, हम तुम पे भरोसा करते हैं कि तुम मजबूरी में हमारी मदद करोगे। तो जब हमको कभी यात्रा करनी पड़े तो हम किसी के अतिथि बन के जाएं तो हमको भी अच्छा लगेगा ना कि वो हमका हमारा आदर सत्कार करे, हमको अच्छे से खिलाए पिलाए, अच्छे से आराम करने की जगह दे और फिर बड़े प्यार से हमको विदा करें। हम चाहेंगे ना कि हमारी यात्रा सफल हो, हम जहाँ पे भी जाए हमको सत्कार मिले। तो अगर हम सत्कार देंगे तभी तो कोई और भी हमको सत्कार देने के लिए तैयार रहेगा ना, उसी संस्कार से। तो ये मैंने पांचों फिर से शॉर्ट में बता दिया। तो ये 5 चीजें जो रेगुलरली कर रहे होंगे, क्या वो सुखी संपन्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमेशा रहेंगे, उनके पास कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। हम्म। तो आज का लेसन कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा। राइट। तो इसके बारे में तुम अपने माता पिता से भी चर्चा कर सकते हो, पंच महायज्ञ के बारे में उनको बता सकते हो। क्या अब मैं आगे रैंडमली पिक करूं, कृषांक तुम मुझे पंच महायज्ञ के बारे में शॉर्ट में बताओगे हिंदी में, तो क्या तुम बता पाओगे? हाँ बता पाएंगे। बताओ। सभी बताना है। नहीं, मुझे तुम बता देना 2024 में इलेक्शन के बाद। ठीक है। अभी बता दो बाबू। हाँ तो जो हमारा पहला है, क्या नाम है, जो हमारा पहला वो कहता है कि ज्ञान बटोरना, है ना भाई जी। हाँ आगे।
ज्ञान बटोरना, और हमारा दूसरा क्या बोलते हैं सर? देव यज्ञ। हाँ, हमारा दूसरा देव यज्ञ, हमारा दूसरा जो है वो देव यज्ञ है। देव यज्ञ में ये होता है कि हमारे जो बड़े हैं, जैसे भगवान है, ये सब है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, यही सब। और तीसरा ये कहता है कि हमें संस्कार में बनना चाहिए, संस्कार में हम लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए, तरीके से कि लोग हमारे बारे में अच्छा कहे, बुरा ना कहे। और पांचवा ये है कि हमें हमारे कुटुंब लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। चौथा बताओ ना। चौथा, भूत यज्ञ। हाँ, भूत यज्ञ है, सॉरी। हाँ, तो हमारा भूत यज्ञ ये है कि भूत यज्ञ कैसे बताऊं, भूत यज्ञ नहीं पता। ठीक है Krishant, you took your turn and it seems that you have not been all ears. Would you agree? यस। Who would be the next one? Yashu, you're on mute if you want to speak. नहीं यार, मैं इसको कह रहा था यज्ञ के बारे में। तो मुझे ही कह दो। अच्छा, उमंग जैसे मंक। भ्रम यज्ञ होता है ज्ञान को लूटना, जहां जहां से मिल रहा है। इस यज्ञ में तुम डाकू बन जाओ, जहां जहां से तुम्हें ज्ञान मिल रहा है उसको लूटो बस। फिर आता है बटोरो देव यज्ञ। बटोरो, देखो डाकू कभी नहीं बनना चाहिए। जो ये जो नकारात्मक शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को हम्म, उपयोग मत करो, नहीं तो उससे नकारात्मकता आती है अपने। डाकू अच्छी बात नहीं होती, डाकू अच्छे लोग नहीं होते हैं। डाकू अपना कुछ नहीं करते हैं, बस दूसरों से लूटते रहते हैं और किसी को देते नहीं है कुछ। हम्म, तो ज्ञान देना भी चाहिए ना, तो तुम डाकू तो नहीं बने ज्ञान के डाकू। तुम ज्ञान बांटोगे भी तो, ज्ञान बटोरोगे हम्म, तो बांटोगे भी, और बांटने से तो बढ़ेगा ही। तो ठीक है। बस यही है कि नकारात्मक शब्दों को मत यूज करो। हम्म, तो ज्ञान को लूटो जहां जहां से मिल रहा है, और खुद बटोरो। से भी कोशिश करो। दूसरा है देव यज्ञ कि इसका सिंपल मतलब यह है कि तुम जिस भगवान को पूजते हो उसको पूजते रहो, कि ताकि जिस जिस सीजन को जो तुम्हारा खाना पीना होता है वो तुम्हें मतलब तुम्हारे घर में आता रहे, और तुम उसको भी खा सको और अपने भगवान को भी चढ़ा सको। तीसरा होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब लोगों का, मतलब जैसे हमारे पूर्वज लोग थे, तो पूर्वज लोग, हाँ पूर्वज लोग ने जो जो संस्कार, जैसे हमारे ट्रेडिशनल संस्कार जो होते हैं चले आ रहे बरसियों से, उन संस्कार सबको मानना, हमें उन सबको संस्कार को धीरे धीरे भुलाना नहीं है। ये होता है पितृयज्ञ। फिर चौथा होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब जो चीज सिद्ध है उसको मानना, उसको नकारा मत करना, ना मत करना उसको। और पांचवा होता है तुम्हारा अतिथि यज्ञ। अतिथि जैसे कोई भी तुम्हारे घर में कोई भी आदमी आ रहा है, अब वो दो कारण से आ सकता है, या तो तुमसे मिलने या तो कोई उसको जरूरत होगी, तो तुम उसका बिल्कुल आदर सत्कार करो। तुम उसको बिल्कुल खाना पीना दो, रहने के लिए जगह दो, उसको बिल्कुल नाराज मत रखो, उसको खुश रखो। ये होता है अतिथि यज्ञ। काफी हद तक अच्छा, मच बेटर देन व्हाट कृषु हैड टू से। ठीक है, पहले लेसन के बाद इतना बोल पाया, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? आकाश कुछ कहना है? भाई मंक, उसको कुछ नहीं कहना। तो तुम ही कह दो। और मैं बताती हूँ। सबसे पहला हमारा जो यज्ञ होता है वो होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है कि हमें ज्ञान को हमेशा हर जगह से चूसना चाहिए, हमेशा उसे बटोरना चाहिए। दूसरा होता है हमारा देव यज्ञ। देव यज्ञ यानी कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, और जिस प्रकार के भगवानों की हम पूजा करते हैं हम उसी तरीके से उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कभी हाँ, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो उसमें हम माता रानी की पूजा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, 9 दिन के लिए हमें बाहर का इधर उधर उल्टा सीधा खाना खाना छोड़ना होता है। तो इससे क्या हो रहा है,
और घर का शुद्ध बिना लहसुन प्याज का खाना खाना होता है, तो वो हमारे शरीर में भी लगता है, और उस टाइम में हम क्या करते हैं, बाहर के खाना खाने से भी बच जाते हैं, हमारे शरीर में अच्छे अच्छे पोषण जाते हैं। तीसरा यज्ञ होता है हमारा पितृयज्ञ। पितृयज्ञ होता है कि जिस ट्रैक पे हमारे पूर्वज हमेशा से चलते आ रहे हैं, जो संस्कार लेके चलते हुए सबसे आ रहे हैं, हमें उसी ट्रैक को फॉलो करना चाहिए, कभी भी रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। चौथा होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ की यानी हमें जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें खिलाना, मतलब उनको दाना पानी सब देना चाहिए। और पांचवा होता है अतिथि यज्ञ, कि जो मेहमान आ रहे हैं, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, चाहे वो हमसे कुछ खाना ही मांगने क्यों ना हो, तो हमें उसे अपना मेहमान समझकर उसे खुश रखना चाहिए, उसे हर तरीके से उसका स्वागत करके, और मतलब ओवरऑल उसे खुश रखना चाहिए, उसको जो वो चाह रहा है वो हमें दे देना चाहिए। जो मेहमान भाई आए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये तो गलत बोल रहे, जब घर पे गरीब लोग, अभी कह रही है गरीब लोग आते हैं, जब ऐसे हमारी गली में बाबा आते हैं जब वो मंदिर से, तो कुंडी क्यों वो लगा बाबा देती है? कुंडी नहीं लगाते हैं, मम्मी लगा देती है, फिर बाद में मम्मी देती है ना वैसे, क्योंकि वो पाखंडी बाबा होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया सिमरन। एंड ग्रेजुअली आंसर्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। फोर्थ, चीकू तुम ही बच गए हो, तुम भी बोल दो। हम सबसे पहला जो है उसमें वो यज्ञ में होता है कि हमें सबसे ज्यादा ज्ञान बटोरना है, हमें आसपास की चीजों से इतना ज्ञान ले लेना है पास कि आओ, हम पास आके बोलो, सुनाई कम दे रहा है, थोड़ा दूर से बोल रहे हो। यस, तो सबसे पहला हमारा आता है। हाँ, सबसे पहले में होता है कि हमें ना हर जगह से ज्ञान बटोरना होता है। आसपास की जितनी भी चीज है, जहाँ वहां से जितना भी आपको ज्ञान मिल रहा है, वो आपको चीज मतलब अच्छे से बटोर लेना चाहिए, जिससे जिससे आपको वहाँ पे जिससे आप उस जगह के महारथी बन जाओ। हर एक सब्जेक्ट में आपको इतनी वो इतना ज्ञान बटोर लेना है कि आप उसमें महारथी बन जाओ। सबसे पहला ये। दूसरा होता है देव यज्ञ। उसमें हमें जो अपने हमारे ईश्वर है, हाँ, जो हमारे ईश्वर है, हमें उनकी हमारे उनमें हमें बहुत विश्वास रखना होता है, हमें उनकी पूजा करनी होती है, हमें उनका आदर सत्कार ये सब करना होता है। तीसरा होता है पितृयज्ञ। हाँ, पितृयज्ञ में जो हमें हमारे पूर्वज जो भी सिखा के गए हैं, वो हमें उसका संस्कार हमें उसको याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जैसे कोई भी बड़ा है, हमें उसके पैर छूने चाहिए, ये हमारे पूर्वज से हमें ज्ञान मिला, तो हमें ज्ञान को कभी भूलना नहीं चाहिए। और फिर चौथा आता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ यानी कि जो चीज साबित हो चुकी है ना, उसको नकारना नहीं, मतलब उसको ये तुम उसको कभी भी गलत प्रूफ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो सिद्ध हो चुकी है। और पांचवा आता है हमारा पांचवा मंग अतिथि यज्ञ। हाँ, अतिथि यज्ञ मतलब मंक जो हमारे घर पे कोई भी असहाय या कोई भी हमारे घर पे कोई भी अतिथि या गेस्ट बन के आया, हमें उसका आदर सत्कार ये सब करना चाहिए। जिस चीज की उसको जरूरत है, उसको वो चीज उसको हमें करना चाहिए, हमें उसको वो देनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये सब। राइट। आईसी, वुड यू लाइक टू कमेंट? आई थिंक काफी अच्छी समरी हो गई है फ्रॉम एवरीबडी। सो इसके बारे में और सोच कर इसको लाइफ में फॉलो करने की जरूरत है। काफी डीप लेवल पे इसके बारे में सोचने की लोग जरूरत है, नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, और ये की लेसन है जीवन में रेगुलरली और हमेशा सक्सेसफुल बने रहने का। हमको ये 5 महायज्ञ रेगुलरली करने होते हैं।
अगर हम ये रेगुलरली करते हैं तो हम हमेशा सुख संपन्न और समृद्ध रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिटेल में करूंगा। एंड आज के लिए क्लास समाप्त यहाँ होता है। So If you have let's any meet other question, tomorrow. Anybody who's not available tomorrow? No, everybody is available. So let's meet tomorrow at 9 a.m. Okay. All right. Okay, Okay then. okay, bye bye, take care, have fun. bye.